जय माता की जय माता रा। हम गुरु मितेश्वरानंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप सभी तक पहुंच सके। तंत्र से रिलेटेड जितने भी कहते हैं इंक्वायरी होती है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर हम देने के लिए कहते हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सोचते हैं कि कहते हैं आप सभी को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आप जो भी क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर आपको प्राप्त हो, है ना। तो हमारा तो यही है कि कहते हैं सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन आपका हो, जिसके थ्रू आप घर बैठ के भी कहते हैं अपनी कहते हैं साधना और आप जो भी अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सके, है ना। तो हमारे पास किसी का क्वेश्चन आया था, ये आया था कि गुरु महाराज जी ये बताइए कि कहते हैं हमारे ऊपर सवारी आती है पर सवारी के वचन पूरे नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं होते हैं, क्या कारण होता है कि सवारी आती है सवारी के वचन पूरे नहीं होते। सबसे पहले तो ये जानिए सवारी है क्या, सवारी कब आती है, किस तरीके से सवारी आती है। मान लीजिए कहते हैं आप किसी कहते हैं शक्ति के साधक हैं, साधक आप किसी शक्ति के जब नियम पूर्वक कहते पूजा आराधना करते हैं, जब उनके नित्य कहते पूजा करते हैं, नित्य जाप करते हैं, तो उससे क्या होता है ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है ना। ऊर्जा शक्ति जो प्राप्त होती है यही असल जिंदगी में सवारी रूप में आपके सिरे पे आके खेलती है। जो सवारी जब आके सर पे खेलती है तो पूर्ण सवारी है नहीं है, इसका तो हमें कहते थे कि प्रथम क्या होता है चरण होता है जब ऊर्जा आई और वो आई और आपके कहते डायरेक्ट शरीर पे प्रवेश किया और उसकी एनर्जी जो है उसकी ऊर्जा आपका शरीर जब नहीं झेल पाता तो वो ऊर्जा सर पे खेलती है ना। इसी को सवारी आप कहते हैं। असल जिंदगी में सवारी का मतलब क्या होता है कि सवारी का मतलब ये होता है आपने साधना की उसको साध लेना, ठीक है। साध लेने का मतलब ये होता है उसकी साध्यता करी, आपने उसको साध लिया। अब सवारी जो है आपके शरीर पे ना खेल के जो है ना आपको प्रत्यक्ष जो है कहते हैं सवारी के बाद सवारी, मान लीजिए आपको किसी की बीमारी ठीक करनी है, आपको किसी की पुच्छा देनी है, आपको किसी के प्रेत उतारने हैं, किसी के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। ये एक लेवल होता है जब सवारी जो है सर पे ना खेल के आपको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण यानी कि कान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या सामने बैठ के बगल में बैठ के जब सवारी बताती है तो वो पूर्ण सवारी होती है। लेकिन जब सवारी सिर पे खेलते हो पूर्ण सवारी नहीं होती, पूरी सवारी नहीं मानते हम तो उनको, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कहते हैं साधना करते हो तब ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। असल जिंदगी में सुबह शाम की पूजा जो कहते हैं जनमानस करते हैं, सुबह शाम की पूजा नित्य अपनी जो पूजा करते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप जब शक्ति मार्ग पे चलते हो तो शक्ति मार्ग पे जब आप चलते हो, जब एक विधान पूर्वक पूजा करते हो, एक कहते हैं टाइम टू टाइम कहते हैं अपना अकॉर्डिंग कहते हैं चलते हो, उसके कहते हैं नियमों का पालन करते हो, मंत्र करते हो, ठीक है। उनका जो है कहते हैं जो भी कहते हैं उनके नियम होते हैं उस नियमों के गाइडलाइन से कहते हैं कवर कर पूरी करते हो आप, तब जाके आपको जो है कहते हैं शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। इसी तरीके से शक्ति प्राप्त होती है। अब मान लीजिए शक्ति तो आ चुकी है परंतु शक्तियों के वचन पूरे नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है इसके मैं बता दूं। अगर मान लीजिए शक्ति आ गई है, पहली बात तो ये आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वो शक्ति पूर्ण है, पूरे तरीके से आ चुकी है, पूरी तरीके से आ गई है, तो आपको गुरु बनाना है, ठीक है। गुरु बनाने से क्या होता है कि मान लीजिए शक्ति आ गई, शक्ति आने के बाद उस शक्ति को कैसे चलाना है, उस शक्ति से किस तरीके से काम लेना है, हमें किसी का अच्छा करना है तो किस तरीके से करना होगा, कोई कहते हैं दुखी आ रहा है उसका कहते हैं कोई परेशानी से उसके दुख कैसे दूर करने हैं, क्रिया क्या है, ये सब कौन बताएगा। ये सब शक्तियां तो देखिए शक्ति आती है, शक्ति नहीं बताती, शक्ति तो ये बताती है भाई ये ऐसा ऐसा कर लो भाई ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद जो रोग आपने उतारा है या जो परेशानी सामने वाले की आपने उतारी है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रेत बाधा है, उस प्रेत बाधा को आप उतार रहे हो तो वो प्रेत बाधा आप तक इंक्लूड हो रही है, वो आगे आप उस प्रेत बाधा को अपने घर में से अपने शरीर के ऊपर से कहाँ पे बैठाना है, किस तरीके से बैठाना है, सामने वाला जो ठीक हो गया उसके वचनों को माँ भगवती जो वचन करके गई है वो कैसे पूरे करवाने हैं, ये शक्ति के साथ साथ गुरु बताता है। और हर शक्ति का एक गुरु होता है, बिना गुरु के शक्तियां नहीं चलती है। रीजन यही है क्योंकि वचन जब पूरे वचन जो में शक्तियां बंधती है ना तब वचन पूरे करती हैं, इसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए एक वैवाहिक कहते स्त्री है जो 7 फेरे लेके आई हुई है, ठीक है। अब वो सीना ठोक के 4 जनों में बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा पति है, क्यों, क्योंकि वो उसके वचन हुए हुए हैं, 7 फेरे लेके आई है, समाज के बीच में आई है, ठीक है। वो छाती ठोक के पे बोल सकते हैं भाई ये मेरा पति है, भाई मैंने से शादी की हुई है ना। लेकिन एक अपितु एक कहते हैं ऐसी स्त्री जिसकी कहते हैं विवाह नहीं हुआ और उसके कहते हैं आपके कहते हैं आपके उसके संबंध भी है, क्या वो दूसरी स्त्री ऐसा बोल सकते हैं जिसकी आपके साथ शादी नहीं हुई है, फेरे नहीं हुए, वचन नहीं हुए, नहीं बोल सकते। कारण क्या है, क्योंकि आप उसके कहते हैं वचन नहीं हुए, आप उसके साथ 7 फेरे नहीं लिए, आप कहते हैं 4 जनों के बीच में कहते हैं आपने उससे वचन नहीं किए। उसी तरीके से देखिए शक्तियों का महत्व होता है। शक्तियों का महत्व क्या होता है, शक्तियों का अखाड़े होते हैं। अखाड़े क्या होता है, 4 जने आपके घर के बैठाए जाते हैं, 4 जने घर के बैठाने के बाद गुरु क्या करता है उस शक्ति को बुलाता है, उस शक्ति को बुलाने के बाद जो है ना उससे वचन करवा देता है। जब शक्तियों के वचन हो जाते हैं तो वचन हो जाते हैं तो वो शक्ति को आप सीधे ठोक के बोल सकते हो भाई मेरी शक्ति के वचन हुए हैं, ये मेरी शक्ति है ना, ये मेरी शक्ति के वचन हुए हैं। और वो वचन जो है वो पूरे भी होते हैं क्योंकि शक्तियां जो है गुरु के कहते हैं कहने पे चलती हैं और गुरु ने जो सिद्धियां प्राप्त की होती है उनके वचनों पे चलती हैं। इसे बोलते हैं कहते हैं वचन करवाना। जब वचन हो जाते हैं तब शक्तियां अपने वचनों से नहीं मुकरती हैं, वचन कहते हैं शक्तियां पूरे करती ही करती है। ये तो हो गया कहते हैं गुरु का। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए शक्ति आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, प्रथम चरण में शक्ति है, पर उस शक्ति को कैसे जाने कि वो कहते पूरी शक्ति है,
ठीक है, उस शक्ति की देखिए उस शक्ति की कहते हैं परीक्षा भी ली जाती है। जिस तरीके से जब एक साधक की परीक्षा शक्तियां लेती हैं, तो एक समय आता है कि शक्तियों की परीक्षा साधक ले सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर वो सिद्धियां प्राप्त की हैं, आपने उस शक्ति की ऊर्जा शक्ति प्राप्त की है, आपने उस देवता की कहते हैं कृपा प्राप्त की है, तो देवता की कृपा जब प्राप्त होती है, जब उसकी कहते हैं ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त होती है, जब उसकी सवारी प्राप्त होती है, जब आप कई तरह की परीक्षाओं से कहते हैं दे चुके होते हो, वो देवता आपको कहते हैं आर्थिक स्थिति से, आपके घर में कलेश से, आपके घर में रोग से, हर चीज से कहते हैं आपकी परीक्षा लेता है, और वहां से परीक्षा लेता है जहां से उसको लगता है कि आप टूटोगे। ठीक है, और एक बार नहीं, जब तक वो सवारी आपके पास रहती है, जब तक आपकी परीक्षा चलती रहती है, अनंत चलती रहती है, जब तक ऐसा नहीं है कि आज आपने सिद्धि कर ली तो वो शक्ति परीक्षा नहीं लेगी। अपने अपने समय पे, हर समय पे शक्ति अपनी अपनी तरीके से परीक्षाएं लेती है। उन परीक्षाओं को दे के जब आप कहते हैं सफलतापूर्वक वो सवारी प्राप्त करते हो, वो देवता के दूत या वो उस देवी की ऊर्जा शक्ति को आप प्राप्त करते हो, उसके बाद आप भी शक्तियों से कहते हैं अपना कहते हैं आप भी कहते हैं उनकी परीक्षा ले सकते हो। अब पूर्ण सवारी है नहीं है कि अधूरी सवारी है, ये कैसे पता करेंगे, है ना। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन कहते हैं इसके बारे में मैं डीपली तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, सवारी को बुलाओ अपने शरीर के ऊपर। सवारी शरीर के ऊपर आती है, बुला लो उसको, भाई आ जाओ आप। सवारी जब शरीर के ऊपर आ गई, अपने घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को बैठा लो, 5 पर्चे निकालो। ठीक है, जिस भी 5 शक्तियों को आप पूजते हो, ठीक है, वो 5 शक्तियों के कहते हैं उस पर्ची पे अपना नाम लिखो। अगर जो सवारी आपके ऊपर उसका भी नाम लिख लो। ठीक है, और उससे बोलो कि ऐसा है, कहते तू ये सवारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, कहते हम तेरे आगे कहते नतमस्तक है। इन 5 पर्चियों में से वही पर्ची उठनी चाहिए जिस पे सवारी पे जो भी आप नाम बोलोगे अपने मन में, या उस देवी से बोलोगे भाई इस पर्ची पे मैंने ये नाम लिखो, आप ये पर्ची उठा के दिखाओ। अगर वो शक्ति वही पर्ची उठाती है जो पर्ची पे आपने बोला है, ठीक है, मान लो आप बोलते हो भाई काली की पर्ची इसके अंदर है, ठीक है, और आपको कहते हैं काली में भी मान लो कहते हैं जिस भी आपकी मान लो जो भी आपका देवता है, काली है, हनुमान जी है, राम जी है, जिसकी भी आपने साधना किया, जो सवारी उसके ऊपर खेल रही है उसकी पर्ची जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। उसे बोलो अपने नाम की पर्ची उठा दे। अगर वो अपने नाम की पर्ची उठा लेते, समझ लो वो शक्ति पूर्ण है। और वो शक्ति जो है, बस आपकी कमी कहाँ आ रही होगी वो मैं बता देता हूँ। वो शक्ति पूर्ण तरीके से, अगर वो कहते हैं ये अपना कहते हैं जो अपनी शक्ति प्रत्यक्षण दिखा देती है वो, तो समझ लीजिए शक्ति पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्या है, कमी 2 जगह से आ रही होगी, या तो आपका गुरु नहीं होगा, आप अपना गुरु बनाइए। ये तो शक्ति का कहते हैं आपने परीक्षा ले ली, शक्ति पास हो गई है। ठीक है, शक्ति पूर्ण तरीके से आपके ऊपर है, समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी साधना को कंटिन्यू करना है। गुरु बनाइए, गुरु के साहित्य में कहता है वचन करवाइए शक्तियों से, और उसके बाद साधना कंटिन्यू कीजिए। अब दूसरी बात यह, गुरु भी बन चुके हैं आपके, और आपने साधना भी कर लिया, और आप जगत कल्याण भी कर रहे हो। अभी तो 6 महीने तक तो गद्दी चल रही है, 6 महीने बाद शक्तियों ने वचन भी पूरे किए हैं, काम भी हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। पर 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि गद्दी के कहते हैं शक्तियों के वचन पूरे नहीं हो रहे। इसमें देखिए 2 तरीके से कमी आती है। पहली कमी ये होती है, या तो किसी ने गद्दी चौकी आपकी बांध दी, वो उसके बारे में मैं अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा, गद्दी चौकी किस तरीके से बांधी जाती है और कैसे खोली जाती है। अभी फिलहाल में चल रही है, शक्तियां वचन पूरे नहीं करती। अब मान लीजिए कहते हैं आपने जो साधना के वक्त पे जो नियम किए थे, वो नियम आप तोड़ रहे हो। ठीक है, शक्ति झूठे वचन जब ये करती है, जब आप झूठा खाना चालू कर देते हो, आप अपने घर में अपनी कहते हैं बच्चों के साथ खाना चालू कर देते हो, आप किसी का भी झूठा खाना चालू कर देते हो, समझ लो शक्ति भी झूठे वचन करने चालू कर देगी। सबसे पहली बात ये, आपने जब शक्ति प्राप्त करी थी ना, जब आपने परीक्षा दी थी, जब आपने कहते हैं सुबह उठते थे, शाम को उठते थे, नित्य समय था, आप नित्य कितनी मालाओं का जाप करते थे। जब शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी करना बंद कर दिया। ठीक है, आप अब उस तरीके से पूजा विधि विधान नहीं कर रहे हो। ठीक है, होता है शक्तियां आ जाती है तो इंसान सोचता है आप करने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शक्ति आ गई तब भी आपको कहते हैं नित्य आपको 1 माला जप करनी ही करनी है। उसके बाद साथ साथ आप कहते हैं धरती पे सोते थे, धरती पे सोइए। ठीक है, नहीं सो सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस दिन दरबार लगाते हो उससे 1 दिन पहले संभोग नहीं करोगे अपनी स्त्री के साथ, अपनी कहते हैं पत्नी के साथ, है ना, अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करोगे। इस बात का भी नियम रखिए। ऐसा नहीं शक्ति आ गई है तो मान लो जिस दिन दरबार लग रहा है उससे 1 दिन रात्रि में ही आप संभोग कर रहे हो, ये आपके नियम बहुत जरूरी है। आपको झूठा नहीं खाना है। आपको कहते हैं किसी भी कहते हैं आपको कहते हैं जैसे मान लीजिए कहते हैं कोई कहता है सो तक लग गया या पातक लग गया, आपको वहां पे नहीं जाना होता, ये भी नियम होते हैं, है ना। जैसे कहते हैं हम शक्ति साधक हैं, हम लोग हर जगह नहीं जा सकते। इवन दैट अगर हमने कहते कोई सिद्धि प्राप्त किया और आपके परिवार में कोई मर गया, अगर मान लीजिए उसको आपने अर्थी दे देना, समझ लो आपकी कहते जितनी भी आपने शक्तियां प्राप्त की थी ना, उसकी 60-70% वो शक्तियां ले गया, कहो तो 80% तक वो आपकी ऊर्जा शक्ति को ले जाएगा। आपके उसके पाप कर्म सारे कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति उसमें ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, कहते हैं ना, कहते पहले जमाने में कहते थे, कहते साधक अगर कहते मरे घर में कदम भी रख देता था ना, तो उसके घर में जो मर गया ना उसको स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता। क्यों होता था? क्योंकि साधक ने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो शक्तियां प्राप्त की हैं, उसका ओरा जो है बहुत मजबूत है। और जो प्रेत आत्मा का पाप कर्म है, वो उसने जो पाप कर्म किया उसको नष्ट करने के लिए वो ओरा बहुत है। और जैसे ही आप उसके कहते ज्वाइंट में आओगे ना, ठीक है, आप उसके पाप कर्म कट जाएंगे।
और आपका जो भी ओरा होगा वो डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा, यानी कि आपका ओरे की कहते जो भी शक्ति ऊर्जा शक्ति मंत्रों की वो जीरो होती चली जाएगी। एक तो ये भी कारण होता है। ये नियम करने बहुत जरूरी है बच्चे, नियम आप नहीं करोगे तो शक्तियों के वचन पूरे नहीं होंगे। मैं तो सीधी बात जानता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि शक्तियों के वचन करना बहुत जरूरी है, शक्तियों के वचन करवाइए आप। दूसरी बात ये गुरु बनाइए। तीसरी बात ये नियम कीजिए, नित्य एक माला जब जरूर कीजिए अगर आप गद्दी चौकी लगाते हैं। और अगर आपका गुरु है तो अपने गुरु से बोलिए कि गुरु जी महाराज कहते हैं हमारे कहते हैं शक्तियों वचन पूरे नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरा ये वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कहते हैं आपको कि कहते हैं अगर कहते हैं आपकी गद्दी चौकी बांध देते हैं तो वचन झूठे क्यों होते हैं, किस कारण वजह से गद्दी चौकियां बनती है और कौन कौन से देवता गद्दी चौकी पे बंधते हैं। ठीक है, अगर आप गद्दी चौकियां लगाते हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है, किसी ने पूछा था कि गुरु महाराज कहते हमारे वचन झूठे क्यों हो रहे हैं। वचन झूठे इसलिए हो रहे हैं या तो आपका गुरु नहीं है या वो शक्ति पूर्ण तरीके से नहीं है। ठीक है, अगर वो शक्ति पूर्ण तरीके से नहीं है तो इसके लिए कहते अपना मंत्र कंटिन्यू करिए, अपने कहते पूजा कहते कंटिन्यू कीजिए और अपने कहते नियम जरूर कीजिए। एक समय आएगा वो शक्ति आपकी कहते हैं पूर्ण रूप से आ जाएगी। ठीक है, जब पूर्ण रूप से आ जाएगी तो कहते हैं शक्ति, और पूर्ण रूप से नहीं आ रही है तो भी इसके लिए गुरु का साहित्य लेना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है आपको, गुरु मार्ग। तो इसके लिए अपने नियम कीजिए और गुरु के साहित्य में रह के कहते अपनी साधना पूर्ण कीजिए। जो भी हमने नियम बताए वो नियमों का पालन कीजिए। तो जय जय माता हर हर महादेव। तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आप दरबार आ सकते हैं, अपना समाधान करवा सकते हैं। दरबार मंगल और शनिवार को लगता है। तो जय जय माता हर हर महादेव।